नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम मेघा है। ये कहानी मेरे ब्रेकअप के बाद नए बॉयफ्रेंड ने मेरी दुनिया में फिर से रंग भर दिए। मेरा रंग गोरा है और फिगर ऐसा कि देखते ही लोग कहें, वाह क्या बात है। पहले बॉयफ्रेंड के साथ बिताए पलों ने मेरी चाहतों को एक नई पहचान दी थी। अब अकेलापन थोड़ा बेचैन करने लगा था। एक्स बॉयफ्रेंड के सामने जब मैं स्कर्ट पहनकर जाती थी, मेरी स्कर्ट लुक देखकर उसका ध्यान एक सेकंड में मुड़ जाता था और फिर शुरू हो जाता था हमारा आंखों ही आंखों में मस्ती वाला चैप्टर। जब तक पहला बॉयफ्रेंड साथ था, हर दिन फुल चार्ज फील होता था, लेकिन ब्रेकअप के बाद जैसे बैटरी लो मोड में चली गई थी, दिल खाली और दिमाग सुस्त। कहीं पर भी मेरा मन नहीं लगता था। मेरी मास्टर की डिग्री पूरी हो चुकी थी। मैं अब घर में ही रह रही थी। टाइम पास के बहाने मैंने आईएएस की कोचिंग ज्वाइन कर ली। सोचा था शायद कोई स्मार्ट लड़का मिल जाएगा, पर यहाँ तो सब जीके और करंट अफेयर्स में ही खोए थे। धीरे धीरे क्लास में कुछ दोस्तों से बातें बनने लगी और माहौल थोड़ा मस्ती भरा हो गया। मेरे नए दोस्तों में एक लड़के का नाम निखिल था। वो काफी खुले विचारों वाला था। वो हर तरह के टॉपिक पर खुलकर बात कर लेता था। धीरे धीरे हम दोनों गहरे दोस्त बनते चले गए। अब हम दोनों आपस में सब कुछ शेयर करने लगे थे। अपने एक्स बॉयफ्रेंड के किस्से भी मैं उसको बताने लगी थी। वो मुझे दिलासा भी दे देता था। धीरे धीरे निखिल की ओर मेरा आकर्षण बढ़ने लगा। अब मन और एहसास दोनों ही किसी की नजदीकियों को तरसने लगे थे। बहुत दिनों से कुछ खास एहसास अधूरे से लग रहे थे। एक दिन की बात है कि सुबह से ही बारिश हो रही थी। मैं घर में तो रुक नहीं सकती थी क्योंकि मेरा मन ही नहीं लगता था। मैं जैसे कैसे कोचिंग जा पहुंची। क्लास में बहुत कम छात्र आए हुए थे। शाम तक चलती रही बारिश। फिर क्लास खत्म हुई तो घर लौटने का सवाल पैदा हुआ। निखिल पूछने लगा कैसे जाओगी, तो मैंने बताया ऑटो वाला आता ही होगा। वो कहने लगा कि वही मुझे कार से ड्रॉप कर देगा। मैं भी तैयार हो गई कार में जाने के लिए। उस दिन बहुत सुहाना मौसम था। निखिल के साथ बैठी थी और दिल अंदर ही अंदर कुछ ज्यादा ही बेचैन हो रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे रोमांस की कहानी अब एक कदम और आगे बढ़ना चाहती हो, लेकिन शायद निखिल भी उस पल का इंतजार कर रहा था। ऐसे ही दिन बीतते गए। हम दोनों अब कई बार क्लास बंद कर लिया करते थे और बाहर कहीं जाकर घंटों साथ बैठे रहते थे। अब हम दोनों के बीच के चैट्स में वो सारे राज खुलने लगे जो सिर्फ दिल में ही थे, और अब थोड़ी मस्ती भी होने लगी थी। वह भी दिलचस्पी से जानना चाहता था कि मेरे बीएफ के साथ हमारे कुछ खास पलों में क्या होता था। कैसे वो मुझे अपना पूरा प्यार और ध्यान देता था, कैसे रात भर मेरी ख्याल रखा करता था। मेरी बातें सुनते हुए उसका मूड पूरी तरह अच्छा हो जाता और वो मस्ती में लग जाता। मैंने मजाक में पूछा, क्या कभी किसी लड़की के साथ कुछ खास रोमांटिक पल बिताए? उसने मुस्कुराकर कहा, नहीं, मेरी गर्लफ्रेंड वैसी चीजें पसंद नहीं करती थी। इस बात पर हम दोनों हंसने लगे। फिर हम घर जाने के लिए निकल गए। निखिल का दायां हाथ स्टीयरिंग पर था और बायां हाथ गियर पर। मैंने धीरे से उसके हाथ पर अपना हाथ रख दिया और सहलाने लगी। उसने मेरी तरफ थोड़ा हैरानी से देखा। फिर वह मेरा हाथ भी सहलाने लगा। लेकिन फिर जल्दी ही मेरा घर आ गया और वह मुझे ड्रॉप करके चला गया। अगले दिन निखिल मुझे लेने आया तो उसने भी तारीफ की कि बहुत अच्छी लग रही हो। मैंने उसको थैंक्स बोला। फिर मैंने कहा आज क्लास जाने का मन नहीं कर रहा। वो बोला कोई बात नहीं, बंद कर लेते हैं। मैंने पूछा लेकिन जाएंगे कहाँ? वो बोला लॉन्ग ड्राइव पर चलते हैं। मैं बोली ठीक है। मैंने सीट को पीछे झुका लिया और लेट गई, पैरों को डैशबोर्ड पर आराम से फैला दिया। उसकी नज़र मेरी गोरी कमर और मुस्कुराते चेहरे पर ठहरती थी। उसने अपना हाथ गियर से हटाकर धीरे से मेरे पेट को छुआ। मैं चुपचाप मुस्कुरा दी और उसकी नजरों में खो गई। उसका हाथ बढ़ा और मेरे कंधे पर टिका और मुझे प्यार से छूने लगा। मुझे भी उस पल का मजा महसूस होने लगा। जैसे जैसे उसका जोश बढ़ा, उसने हाथ ऊपर की ओर बढ़ाया, पर बीच में कपड़े आड़े आ गए।
उसने मजाक में कहा, चलो थोड़ा खुलासा कर दो। मैंने हंसते हुए अपना स्कार्फ हटा लिया और वह खुश हो गया। अब वो पल बेहद खास बन गया था। जब उसका हाथ मेरे करीब आया तो मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। उसकी छुअन में एक सुकून था और मेरे चेहरे पर हल्की सी मुस्कान तैर गई। वो एहसास बहुत कोमल था, जैसे हमारे बीच एक अनकहा रिश्ता गहराता जा रहा हो। उसकी नजरों में साफ दिख रहा था कि वह पल को और करीब से महसूस करना चाहता था। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और स्पर्श की गर्मी महसूस की जा सकती थी। निखिल ने गाड़ी को एक शांत जगह पर रोक दिया। उसकी आंखों में जो चाहत थी वो मैं समझ गई, और सच कहूं तो मैं भी उसी पल का इंतजार कर रही थी। उसने मेरी ओर झुकते हुए सीट थोड़ी पीछे की और मुझे हल्के से लेटा दिया। फिर उसने मेरे चेहरे को अपने हाथों में लेकर मुझे एक गहरा एहसास कराया। मैं भी उसकी पीठ पर हाथ फेरते हुए उस पल में पूरी तरह खो गई। उस खास पल के बाद निखिल मुस्कराते हुए अपनी सीट पर लौट गया और गाड़ी स्टार्ट कर दी। रास्ता अब और भी खूबसूरत लगने लगा था। कुछ ही पलों में मैं घर पहुंच गई। कई दिनों तक ये सिलसिला चलता रहा, लेकिन फिर निखिल की नौकरी लग गई और वो कोलकाता चला गया। अब फिर से मैं अकेली रह गई हूँ। अगर आप में से कोई मेरे साथ एक प्यारी सी लॉन्ग ड्राइव पर चलना चाहता है, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और एक दिल छू लेने वाला कमेंट जरूर करें। मैं देखना चाहती हूँ मुझे चाहने वाले कितने हैं।